वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कबीर गर्भ ना कीजिए, रंग ना हंसिए को अजहु सुनाव समुद्र में क्या जाना क्या होए। कबीर सतगुरु सूर में बाह्यो जो बाणे लागत ही भुंगिर परे पर्यो कलेजे छेक। सत्संग जी आओ, संतों का दिन मना रहे हैं। पंचम पातशाह नाम जपने वालों पर, संतों पर बलिहार जाते हैं। और आज ये शब्द दास भी पहली बार इस धुन में, इस टोन में पढ़ रहा है। आओ सारी संगत मिलकर एक आवाज में, एक सुर में होकर गुरु बाबा के आगे अरदास करें। सारे मिलके पढ़ो। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। हर जन के हों बल जाई। हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। कैसे बलिहार जाते हैं पंचम पातशाह? मेरे साहब कहते हैं हर जन के हों बल जाई। पर कैसे? केवल मुख से नहीं, केवल कहने से नहीं। मेरे साहब कैसे बलिहार जाते हैं? केसा का कर चमर ढोला
चवर ढुलावा चरण धूड़ मुख लाई, चरण धूड़ मुख लाई, चरण धूड़ मुख लाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा, जिन घर धन हर नामा, जिन घर धन हर नामा, जिन घर धन परवान गणी से आए, सफल दिना के काम, सफल दिना के काम, सफल दिना के काम, सफल दिना सफल तिना के काम, सफल तिना के काम। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरा हर जन के हों बल जाए, 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 हर जन के हों बल जाए। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। मेरे राम हर जन के हों बल जाई।
पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। जीय दान दे भगति लान, हर सिउलेन मिलाए, हर सिउलेन हर सिउलेन मिलाए, हर सिउलेन मिलाए, हर सिउलेन मिलाए, हर सिउलेन मिलाए। मेरे राम मेरे राम, हर जन के हों बल जाई। पढ़ो मेरे राम मेरे राम, हर जन के हों बल जाए। मेरे राम मेरे राम, हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम, हर जन के हो बल जाई। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तेरा ते, सच्चे से तीरा ते, हाँ सच्चे से तेरा ते, सच्चे से तीरा ते। सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके से दिन जाते, जिसके इन जाते, हाँ, जिसके से दिन जाते, जिसके से दिन जाते, जिसके से दिन जाते, जिसके से दिन जाते। मेरे राम मेरे राम, हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम, जन के हो बल जाए। मेरे राम मेरे राम, हर जन के हों बल जाए।
हर जन के पीसण पीस कमावा, हर जन के पीसण पीस कमावा, हर जन के पीसण पीस कमावा, हर जन के पीसण पीस कमावा। नानक की प्रभु पास बिनती तेरे जन देखण पावा, 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 तेरे जन देखण मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हो बल जाई, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हो बल जाए, मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हो बल जाई, मेरे राम। पढ़ो सारे, मेरे राम, हर जन के हो बल जाए। सत्संग जी, जब पंचम पातशाह हर जन के ऊपर बलिहार जा रहे हैं, संतों पर बलिहार जा रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं तो साथ संगत जी हम क्यों शर्म कर रहे हैं? हमें भी तो संतों पर बलिहार जाना चाहिए ना। सारे मिलकर बलिहार जाओ, सारे मिलकर पढ़ो, आहा, कोई रस ना खाली ना रहे। मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हो बल जाए, मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हो बल जाए, हर जन के हो बल जाए, हर जन के हो बल जाए, हर जन के हो बल जाई, सदके हर जन के हो बल जाई, 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 हर जन के हो बल जाई। कबीर रोड़ा हुआ रह पाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास हो ताहि मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो धरणी में खे, खे हुआ तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए, पानी हुआ तो क्या हुआ, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हो बल जाई, मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हो बल जाए, मेरे राम,
ढल जाई मेरे राम। राम मेरे राम हर जन के हो भल जाए। बाबा कबीर कहते हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। वाहिगुरु का प्यारा कैसे हो, कैसा होना चाहिए? बाबा कबीर कहते हैं वाहिगुरु का प्यारा वाहिगुरु जैसा ही होना चाहिए। प्यार से आखो सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कहते हैं हर हर जन तो एक है, बिब विचार कछ नाए, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए। कहते हैं जैसे समुंदर में और समुंदर की उस लहर में कोई अंतर नहीं, वैसे वाहिगुरु में और वाहिगुरु के प्यारे में कोई अंतर नहीं। प्यार से आखो सतनाम। आज ऐसे रब के प्यारे बंदगी वाले संत बाबा थारिया सिंह जी, संत बाबा करम सिंह जी, उनका दिन मनाने आए हो। संत बाबा थारिया सिंह जी ने कहते हैं आज जब उनके पिता बाबा तीरथ दास ने कहा अगर आप इतिहास पढ़कर देखोगे ना तो संत बाबा थारिया सिंह जी का इतिहास गुरु नानक पातशाह के इतिहास से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल हूबहू। क्योंकि पिताजी को शाही ठेका मिला। संत बाबा थारिया सिंह जी को वहां बिठाया नहर के ठेके पर। कहते बाबा थारिया सिंह जी ने मजदूरों को लय करवा दी। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। फिर शाही ठेका मिला बागीचे का। संत बाबा थारिया सिंह जी नाम जपने में मस्त, सारे पशु अंदर आ गए, सारा अनाज खा गए। अब जैसा गुरु नानक पातशाह का इतिहास है वैसा ही संतों का है। कहते हैं संत बाबा थारिया सिंह जी के जो माता जी थे जिन्होंने जन्म दिया था, कहते हैं आज वो शरीर त्याग गए। अब बाबा तीरथ दास जी, संत बाबा थारिया सिंह जी के पिता, कहते हैं दूसरी शादी करते हैं। कहते हैं घर में मतरेई माता आ गई। जैसे सभी को ही पता है कि सौतेली मां, कहते हैं अब वो रोज बाबा थारिया सिंह जी के खिलाफ अपने पति से शिकायत करती कि आप सारा दिन मेहनत करके इतना धन कमाते हो और आपका बेटा दोनों हाथों से लुटाता है। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं आज रोज सुन सुन के बाबा थारिया सिंह जी के पिता ने, बाबा तीरथ दास जी ने बाबा थारिया सिंह जी से कहा बेटा अब मैंने तेरी शादी तो कर दी है, अब तू अपना कहीं अलग जाकर घर बसा, अलग जाकर कारोबार कर, यहां तेरे दाने पानी अब खत्म हो गए। प्यार से आखो सतनाम। बाबा थारिया सिंह जी मुस्कुराते हुए खुशी खुशी घर छोड़कर कहते हैं बेगमा शहर के अंदर किराने की दुकान करते हैं। पर वहां भी नियम है संतों का, बाबा जी का वही नियम। दुकान पर बैठे तो हैं पर लिव गुरु नानक के चरणों से जुड़ी है। प्यार से आखो सतनाम। साबर अंदर साबरी तन एवे जालेन, होन नेड़े खुदाए दे पर भेद किसे ना देन। ये उस गुरु नानक के नेड़े हैं पर अपना भेद किसी को नहीं देते। कहते हैं अगर कोई सौदे के पैसे दे गया तो भी ठीक, कोई नहीं दे गया तो भी ठीक। और कहते हैं सारा दिन मंगतों की लाइन लगी रहती। प्यार से जपो सतनाम। इतिहासकार लिखते हैं शाम का वक्त था, प्रहरास का पाठ।
बाबा थारा सिंह जी अपनी दुकान पर बैठकर रहरास का पाठ कर रहे थे। एक भाई चांडूमल जी आए, बाबा थारा सिंह जी से कहते हैं मुझे 10 सेर रुई चाहिए, रुई। बाबा थारा सिंह जी ने इशारा किया, जा भाई अंदर जाकर तोल कर अपने हाथ से लेकर के जा, मैं रहरास का पाठ कर रहा हूं, अभी नहीं उठूंगा। जेकर आपको जल्दी है तो खुद तोल कर ले जाओ, नहीं तो कुछ देर के बाद आ जाना। कहते चांडूमल ने देखा ये अच्छा मेरे हाथ लगा है, कहते हैं आप बैठकर पाठ करो, मैं अपने आप ही तोल लूंगा। कहते अंदर जाकर अब 10 सेर की जगह 12 सेर तोल लिया। प्यार से आखो सतनाम। क्योंकि ये हम कलयुगी जीवों की फितरत है। ये जग मिठा आगे किन्ने डिठा, वो कौन मुझे देख रहा है, पर नहीं भाई वो रब तो देख रहा है ना। कहते हैं 12 सेर तोल कर पैसे 10 सेर के काउंटर पर रखकर घर चला गया। घरवाली से जाकर के कहता है ले भगवान आज मैं एक संत को लूट कर आ गया। प्यार से आखो सतनाम। नवा नवा दुकान खोले है, आज मैं उसे लूट करके आ गया। कहते हैं अच्छा कैसे? कहते मैंने आज 12 सेर रुई तोल कर 10 सेर के पैसे दिए। घरवाली सियाणी थी, कहती लाओ फिर मैं तोल कर देखती हूँ। अब अपने घर में भी तराजू थी, उस तराजू पर रखकर जब तोलती है, घरवाली कहती है आप संत को नहीं बनाकर आए, खुद ठगवा के आए हो। प्यार से आखो सतनाम। आप बाबा थारा सिंह को ठग के नहीं आए, खुद ठगवा के आए हो। कहते क्यों? ओ आप 12 की जगह 10 तो नहीं पर 8 सेर लेकर आए हो। कहते अच्छा। कहते लाओ अभी जाता हूं। बाबा थारा सिंह जी अभी रहरास से उठ ही रहे थे, अरदास का समा था, ये फिर पहुंच गया। भाई चांडूराम, भाई चांडूमल कहने लगा अपने आप को बड़ा संत कहते हो, तुम्हारे बाट तो पूरे नहीं हैं। मैं अभी यहां से 10 सेर तोल कर रुई लेके गया, घर जाकर 8 सेर ही निकली। बाबा थारा सिंह ने मुख से यही वचन कहे, जिक्र पूरा तोलेगा तो पूरा ही होगा। प्यार से आखो सतनाम। भाई हमने तो तुझे तोल कर नहीं दिया, तूने आप तोला है, अभी भी जाकर खुद तोल कर ले जा। जे तेरी 8 सेर है तो 2 सेर और ले जा। पर संतों के वचन कहते हैं जे पूरा तोलेगा तो पूरा होएगा। कहते हैं चांडूमल ने अंदर जाकर के फिर से सारी रुई अंदर डाल के ईमानदारी से जब 10 सेर रुई तोली, फिर जाकर घर देखा तो पूरी निकली। प्यार से आखो सतनाम। क्योंकि वो रब अपने प्यारों की हर स्थान पर, हर जगह पर रक्षा करता है, प्रतिपालना करता है। और फिर वो प्यारा हो संत बाबा थारा सिंह जी जैसा। आहा, आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं पंचम पातशाह। मेरे राम हर जन के हों बल जाए। मेरे राम हर जन के हों बल जाए। मेरे राम हर जन के हों बल जाई। मेरे राम हर जन के हों बल जाई। 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 मेरे राम
राम हर जन के हो बल जाई। मेरे राम हर जन के हो बल जाई। प्यार से जपो सतनाम, श्री वाहेगुरु जी, फिर प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। अब संत बाबा थारा सिंह जी का इतिहास तो बहुत बड़ा है, मैं कौन कौन सी बात सुनाऊं। एक बात मुझे याद आ गई। कहते हैं धुएं गांव के अंदर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि धुएं के बाबा प्रीतम दास जी भी थे। कहते हैं इस धुएं गांव के अंदर एक महंत थे, महंत सोबराज उनका नाम था। कहते हैं आज जब संत बाबा थारा सिंह जी का प्रताप, उनका नामाचार सारे सिंध में बढ़ने लगा। कहते हैं आज उनसे वो सहन नहीं हुआ। अब उस समय, चलो आज तो हम इतना नहीं मानते पंचायत को, पर उस समय पंचायत ही फैसला करती थी। कहते हैं उस महंत सोबराज ने 17 पंचायतों को अपने साथ मिला लिया। 17 पंचायतें, और संत बाबा थारा सिंह जी के खिलाफ महजरनामा दाखिल कर दिया। क्या लिखा था? कुछ शर्तें लिखी थी। महजरनामे में लिखा था कि जो संत बाबा थारा सिंह जी के स्थान पर उनके गुरुद्वारे, उनके दरबार में जाएगा, पंचायत उससे 50 रुपए दंड लेगी। प्यार से जपो सतनाम। अब उस समय के 50 रुपए गरीब बेचारे सारा साल मेहनत करके भी नहीं जोड़ पाते थे। फिर कहते थे जो संत बाबा थारा सिंह जी के स्थान पर जाएगा, उनके साथ हम बहन बेटी रिश्तेदारी नहीं करेंगे। उनके घर उनका हुक्का पानी बंद, उनके घर आएंगे जाएंगे नहीं, पंचायत उनसे दूर। ऐसे काफी उन्होंने लिख दिया। कहते महंत सोबराज के साथ 17 पंचायतें साथ में थी, और संत बाबा थारा सिंह जी के साथ गुरु रामदास थे। प्यार से आखो सतनाम। वो जिनके पक्ष में गुरु रामदास खड़े होना भाई, प्यार से आखो धन गुरु रामदास। गुरु रामदास जी, जिनके पक्ष में गुरु नानक आप खड़ा हो, वो सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास बादशाह खड़े हो। फिर भाई 17 पंचायतों तो क्या, 17 देशों की सारी फौज एक तरफ हो जाए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहते आज जब सारा महजरनामा लिखकर मजिस्ट्रेट के पास जब ये दाखला लेकर के गए, ये पत्र आवेदन पत्र देने गए, मजिस्ट्रेट पूछते हैं भाई आपको क्या तकलीफ है, क्यों आए हो? वो कहने लगे हमें संत थारा सिंह जी से बड़ी तकलीफ है। कहते अच्छा, वो तो नाम जपाते हैं, संत स्वरूप हैं। कहते हैं पर हमें उनके साथ ठीक नहीं लगता, हम उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर आए हैं, मेजरनामा लिखकर आए हैं। कहते अच्छा लाओ। पहले तो मजिस्ट्रेट ने सारा पढ़ा, पढ़ने के बाद हंसने लगे। अब जो महंत सोबराज थे वो कहने लगे आप हंस क्यों रहे हो, ऐसा सामने क्या लिखा है, कोई गलत थोड़ी लिखा है। कहते हैं अच्छा ये किसने लिखा है? महंत सोबराज कहने लगा मैंने लिखा है। प्यार से आखो सतनाम। मैंने लिखा है। कहते ले महंत सोबराज फिर ये आप ही हमें पढ़ के सुनाओ। महंत सोबराज ने जब पढ़ना शुरू किया, अब ये गुरु नानक की कुदरत, अपने प्यारे का मान कैसे टलने देंगे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज कीरत सेवक के,
तहां तहां उठ धावे, वो सेवक को निकटी होए दिखावे। कहते ले पढ़ के सुना भाई महंत शोभराज। महंत शोभराज ने जब पढ़ना शुरू किया कि जो भी संत बाबा थारा सिंह जी के दरबार में नहीं जाएगा, प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं ये तो मैंने नहीं लिखा था, मैंने तो लिखा था कि जो जाएगा उस पर 50 रुपया दंड है। मजिस्ट्रेट कहते हैं जरा फिर से पढ़ना। कहते हैं जो संत बाबा थारा सिंह जी के दरबार में नहीं जाएगा। कहते हैं ये तो मेरे से गलती हो रही है। मजिस्ट्रेट कहते हैं तुमने अपने हाथों से लिखा था, ये सबने साइन किया, सबने पढ़ा था। कहते हैं हाँ सभी पंचों ने पढ़ा था। मजिस्ट्रेट कहते हैं अभी भी नहीं समझ सकते, संत बाबा थारा सिंह जी कोई रवाजी संत नहीं, वो दरगाही दरवेश हैं। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं उनका सारा मेजरनामा फाड़ कर फेंक दिया। कहते जाओ, ऐसे संतों से विरोध नहीं, ऐसे संतों से प्रेम किया जाता है। जैसे पंचम पातशाह करते हैं, आओ सभी मिलके कहो मेरे राम मेरे राम हर जन के हो बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हो बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हो बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हो बल जाई। 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 सदके हर जन के हो बल जाई। 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 मेरे राम मेरे राम हर जन के हो बल जाई। मेरे राम मेरे राम हर जन के हो बल जाई। संत बाबा थारा सिंह जी का एक सेवक था, इतिहास में नाम आता है भाई संतू सिंह। कहते आज रात का समा था, आज मन में प्यास लगी, तड़प उठी कि मैं जाऊं संत बाबा थारा सिंह जी का दर्शन करके आऊं। प्यार से आखो सतनाम। अब रात का समा और बाबा थारा सिंह जी का नियम था कि बाबा थारा सिंह जी रात को 12 से लेकर 2 बजे तक कथा आप करते थे। रात को 12 से 2 उस जमाने में। अब भाई संतू सिंह को था, वो धुएं में रहता था, वो भी धुएं का रहने वाला, कि अभी रात के 10 बजे हैं, अभी भी निकलूंगा तो कंधरा पास में ही है, पहुंच जाऊंगा। अब जैसे ही चलने लगा, चलते चलते कंधरा के बिल्कुल नजदीक आ गया, पर बीच में एक शाही बाग पड़ता था। शाही बाग। मन में सोचता है जेकर अब मैं घूम करके जाऊंगा तो कथा पर नहीं पहुंच पाऊंगा, संतों के दर्शन नहीं होंगे, बाबा जी आराम में चले जाएंगे। और इस बाग में से जाऊंगा, इस शाही बाग से अगर गुजर जाऊंगा जल्दी पहुंच जाऊंगा। कहते हैं शाही बाग में भी प्रवेश करता है, आधा बाग पैदल पैदल चलकर निकल आता है। कहते हैं जब पास में पहुंचने वाला था कि बस अब गेट कुछ ही दूरी पर है, गेट से बाहर निकलूंगा और सामने ही बाबा जी का स्थान मिल जाएगा, पहुंच जाऊंगा। कहते हैं दूर से पीछे से आवाज आती है, कौन है? रात्रि के इस समय में कौन है? रुक जाओ,
भाई संतू सिंह रुक गए। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। भाई संतू सिंह रुक गए। अब जैसे ही जिसने आवाज लगाई वो आगे आया। वो वहां का रखवाल था, जात का मुसलमान था और नाम था भाई खुदू। इतिहास में नाम आता है भाई खुदू। भाई खुदू कहने लगा कौन है तू? कहते हैं मैं संतू सिंह हूं, धुएं में रहता हूं। कहते हैं फिर इस समय यहां, कहते हैं यहां से बाहर जाकर संत बाबा थारा सिंह जी के स्थान पर मत्था टेकने जाना है, कथा सुनने जाना है। कहते हैं तुझे पता नहीं ये शाही बाग है, यहाँ शाही फरमान है, यहाँ कोई इस बाग में प्रवेश नहीं कर सकता, जा। भाई संतू सिंह कहता है ओ अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, सामने ही गेट है, मुझे जाने दे। भाई खुदू को आया गुस्सा। कहता है बड़ा आया संत थारा सिंह का सेवक। इतिहासकार लिखते हैं भाई संतू सिंह के मुंह पर 2 चपेड़े मार दी। प्यार से आंखों सतनाम। 2 चपेड़े मार दी। कहता है जा, नहीं तो तुझे पुलिस में डलवाऊंगा। भाई संतू सिंह बेचारा फिर लौट आया, फिर घूम कर बड़े लंबे रास्ते से। कथा का समय तो चला गया। बाबा थारा सिंह जी अब आराम में भी गए। सुबह अमृत वेले 4, 4:15 बजे जो प्रकाश होता था उस समय पहुंचा। बाबा थारा सिंह जी ने देखा, कहने लगे संतू सिंह इस समय बाबा जी के चरणों से लिपटकर बड़ा रोता है। कहता है बाबा जी आपसे मिलने का, आपके दर्शन करने का चाव था, तड़प हो रही थी। कहते संतू सिंह फिर सुबह आ जाता इस समय, और तेरा ये चेहरा लाल क्यों है? कहते हैं बस बाबा जी मत पूछो, क्योंकि जो प्रेम करते हैं जमाने की गर्दिशें भी उन्हीं पर गिरती हैं। प्यार से आपको सतनाम। बाबा जी ने कहा बता तो सही क्या हुआ? संतू सिंह ने सारी बात बताई। बाबा जी शाही बाग से आ रहा था, शाही बाग का जो रखवाल खुदू है मुझे 2 चपेड़े मार दी। कहते अच्छा कोई बात नहीं, इस खुदू का हिसाब गुरु नानक आप करेगा। प्यार से आंखों सतनाम। इस खुदू का हिसाब गुरु नानक आप करेगा। कहते हैं यहां संतू सिंह तो बाबा थारा सिंह जी के पास बैठ गया, कीर्तन में, कथा में, बंदगी में बैठा रहा। वहां जब सुबह की उसकी ड्यूटी खत्म हुई, सुबह अपने घर जाता है। कहते हैं जैसे ही घर जाता है अब खुदू को ठंड से बुखार शुरू हो जाता है। प्यार से आंखों सतनाम। बुखार भी ऐसा आता है, घर के सारे गर्म वस्त्र डाल दिए उस पर खुदू की वो ठंड दूर नहीं हो रही, बस शरीर कांप रहा है। वैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया। कहने लगे भाई हमने तो दवा दे दी है पर असर नहीं कर रही। किसी ने सियाने ने कहा भाई अगर दवा असर नहीं कर रही तो दुआ ही दिलवा दो, चलो कंढड़ी वाले पीर के पास ले चलते हैं। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं कंढड़ी वाले पीर के पास जब खुदू को उठाकर ले आए, मुजावर से कहा, मौलवी से कहा कि भाई दुआ करो। कहते हैं जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाता ही है मौलवी, कब्र से आवाज आती है कंढड़ी वाले पीर की। पीर अंदर उस कब्र से आवाज देता है ओ ये संत बाबा थारा सिंह जी का दोखी है, इसे हम तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं बख्श सकती। प्यार से आंखों सतनाम। ये संत बाबा थारा सिंह का दोखी है, इसका छुटकारा, इसे माफी वहीं से मिलेगी। घर वाले फिर उसकी वो चारपाई उठाकर ले आए बाबा थारा सिंह जी के स्थान के बाहर। अंदर जाकर बेनती की बाबा जी खुदू आया है। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं फिर आया है तो कोई बात नहीं, गुरु नानक का घर है, को भी आ सकता है।
कहते नहीं बाबा जी अपनी भूल बख्शवाने आया है। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं भूल हमारी नहीं की थी, वो भूल तो उस गरीब भाई संतू सिंह की थी, 2 चपेड़े उसे मारी थी। बाबा थारा सिंह जी बाहर आए, कंबलों के अंदर उन गर्म कपड़ों के अंदर छुपा छुपा अंदर से ही कांपती आवाज में कहता है बाबा जी मुझे बख्श दो, प्यार से आंखों सतनाम, आगे से कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा थारा सिंह जी मुस्कुरा कर कहते हैं जी तूने गुनाह की माफी मांग ली तो गुरु नानक तुझे बख्श देगा, प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। ये तो दर वो है इस दरबार में जो आए, बस कोई एक बार आकर कह गए कि बाबा जी मैं भूल गया। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि आंख बंद करके खोलने जितनी देर लग सकती है, फूल तोड़ने जितनी देर लग सकती है, पर गुरु नानक को बख्शने में कोई देर नहीं लग सकती, प्यार से आंखों सतनाम। ओ गुरु नानक ऐसा बख्शंद दाता है। आज हम भी आए हैं, करें अरदास बाबा थारा सिंह जी के सदके, आज गुरु नानक हमारे भी गुनाह बख्श दे। सारे मिलके पढ़ो मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई, मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई, मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई। एक बारी सारे पढ़ो मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाए। अभी सारी संगत नहीं पढ़ रही, एक बार बिना रिधम के सारी संगत। मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई, मेरे राम हर जन के हों, हाँ हर जन के हों। सारे पढ़ो मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई, मेरे राम मेरे राम हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई बल जाई। प्रभु चरण कमल प्रभु चरण कमल हृद माहि निवासा, बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। प्रभु चरण कमल
बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। 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 सुन मन तन तुझे सुख दिखलावो। सुन मन तन तुझे सुख दिखलाओ। सुन मन तन तुझे सुख दिखलावो। सुन मन तन तुझे सुख दिखलाओ। हर अनक बिजन अनक बिजन तुझ भोग भुंजाओ। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। हाँ बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। अमृत नाम भुंज मन माही। अमृत नाम पुंज मन माही। अमृत नाम भुंज मन माही। अमृत नाम पुंज मन माही। अचरज साधता के अचरज साधता के बरन न जानी। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। प्रभु चरण कमल चरण कमल हृदय माहि निवासा। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। लोभ मुआ तृष्णा बुझ था की। लोभ मुआ कृष्णा बुझ था की। लोभ मुआ तृष्णा बुझ था की। लोभ मुआ कृष्णा बुझ था की। पार ब्रह्म की पार ब्रह्म की शरण जनता की। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। 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 प्रभु चरण कमल चरण कमल हृदय माहि निवासा। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। बैकुंठ नगर जहाँ संत
जहाँ संत वासा। वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। जन्म जन्म के भय मोह निवारे। 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 नानक दास नानक दास नानक दास हाँ, नानक दास प्रभु कृपा धारे। वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। वैकुंठ नगर जहाँ संत रासा। वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। सासंग जी, धरती पर वैकुंठ कौन सा है पता है? आहा, प्यार से आखो धन गुरु रामदास। गुरु रामदास जी। सारे जपो ना भाई धन गुरु रामदास। गुरु रामदास जी। हिंदू मत के बहुत बड़े संत हुए हैं, संत हरिदास। काफी प्रमाण हैं और संतों के भी, पर वो नहीं दूंगा। कहते हैं संत हरिदास जी, कहते हैं आज और सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते जब हरमंदिर साहब गुरु रामदास पातशाह के पास पहुंचे, उनके स्थान पर, कहते आज उनकी लिव जुड़ गई। और उन्होंने वहां पर 2 लाइनें लिखी हैं कि बैकुंठ को और हरमंदिर को तोल लियो हरिदास। भारी थो सुबह पे रहो और हल्को रहो आकाश। प्यार से आखो सतनाम। कि हरमंदिर साहब उस बैकुंठ से भी ज्यादा महान है। प्यार से आखो धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। बस 5 मिनट बाकी हैं, समाप्ति करता हूं। प्यार से आखो सतनाम। एक बहुत अच्छे लिखारी हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखी है। लिखारी का नाम है सरदार स्वरूप सिंह अलग और पुस्तक का नाम है हरमंदिर दर्शन। कहते हैं जब सरदार स्वरूप सिंह अलग बाल अवस्था थी, नौजवान थे, कहते हैं घर वालों ने पढ़ने के लिए उन्हें विदेश भेजा। कहते हैं मैं विदेश में पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते मेरे दिन व्यतीत हो रहे थे। कहते आज सुबह का समय था, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, सुबह टहलने के लिए निकला। टहलते टहलते आज एक घर के आगे से गुजर रहा था। उस घर के बाहर एक गोरा अंग्रेज खड़ा था। कहते मुझे देखकर मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुराहट दी। फिर मुझे पास बुलाया, अपने घर लेके आया। कहते हैं आप मेरे साथ कॉफी पियोगे? अब मैं सोच रहा हूं कि गोरों का मुल्क, ये गोरे किसी को पूछते नहीं हैं, पता नहीं क्या देख के इसने आज मुझे कॉफी ऑफर की है। मैंने हाँ में जवाब दिया।
कहते मुझे अपने घर लेके गया, अंदर बैठे हॉल में, ये अंदर कॉफी बनाने चला गया। ध्यान देकर सुनना ये बात। चलो जिन्होंने सुनी है मुबारक है, पर जिन्होंने नहीं सुनी वो ध्यान से सुनना, प्यार से आखो सतनाम। कहते वो अंदर कॉफी बनाने चला गया, मैं इसके हॉल में बैठा था। हॉल में देखते देखते एक कोने में मेरी नजर पड़ी, वहां एक फोटो लगी हुई थी दीवार पर। और जानते वो दीवार पर फोटो कौन सी थी? नूर भरपूर हरमंदर साहब दरबार साहिब की। प्यार से आखो धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। कहते मैं उठ के खड़ा हो गया कि ये गोरा अंग्रेज, इसके घर में हरमंदर साहब की फोटो। कहते हैं कुछ देर में वो कॉफी लेकर बाहर आया। जैसे ही मेरे आगे कॉफी मुझे सर्व करने लगा, मैंने कहा कॉफी एक तरफ रखो, पहले बताओ तुम तो ईसाई मत वाले हो, अंग्रेज हो, तुम्हारे घर में हरमंदर साहब की फोटो। कहने लगा बड़ी पुरानी बात है। कहते बताओ। कहते हैं जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था, मैं भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया। ध्यान देकर सुनना ये बात। कहते हम पहले पाकिस्तान गए, वहां जब सारा देखा, लाहौर पहुंचे। सारा घूमने के बाद लाहौर आखिर में पहुंचे। एक होटल में बैठकर हम आपस में दोस्त यार बातें कर रहे थे कि अब यहाँ से सीधा ही हम इंडिया जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके, और सीधा अमृतसर जाएंगे। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि भाई अमृतसर में एक गोल्डन टेम्पल है, वो देखने जाएंगे। अब हम आपस में बात करते हैं, जिस होटल में बैठे हैं उस होटल का मालिक एक मुसलमान है। कहते हैं वो जब उसने सुना कि हम गोल्डन टेम्पल अमृतसर की बात कर रहे हैं, वो झट से दौड़कर आया और कहते हैं अपने हाथों से कुछ माया जो उसने गठरी में रखी थी, वो माया हमारे आगे हुए देते कहने लगा आप हरमंदर साहब जाओगे? कहते हैं हाँ गोल्डन टेम्पल जाएंगे। कहते हैं गुरु रामदास के दरबार में मेरा ये दसवंत पहुंचा देना। प्यार से आखो सतनाम। गुरु रामदास के दरबार में मेरा ये दसवंत पहुंचा देना। मैं देख रहा हूं उसके चेहरे पर दाढ़ी है, सिर पर गोल टोपी है, ये मुसलमान लग रहा है और वो तो सिखों का स्थान है, ये कैसे दसवंत दे रहा है? मैंने पूछा भाई। उसने कहा भाई जब पार्टीशन नहीं हुआ था ना, तब हम भी जाते थे अमृतसर गुरु रामदास के उस स्थान पर, वहीं पास में ही रहकर पले बड़े हैं। गुरु रामदास के लंगर से हमें लंगर खाने को, पेट भरने को रोटी मिल जाती और तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता था। पर पार्टीशन के बाद हम यहाँ आ गए, अब हम वहां नहीं जा सकते। आप जा रहे हो, हमारा ये दसवंत वहां पहुंचा देना। कहते हैं डेविड ने वो लेकर अपने पास रखा। कहते हैं हम फिर जब हरमंदर साहब पहुंचे, डेविड कहता है मैं हर 5 मिनट बाद एक सिगरेट पीता था, हर 5 मिनट बाद एक सिगरेट फूंकता था। कहते हैं जैसे ही दरबार साहब के उस दर्शन डेवड़ी पर पहुंचा, उस चौखट पर पहुंचा, देख रहा था दुनिया सजदे कर रही है, उस चौखट को चूम रही है। वहां पर सिगरेट सारा जो भी नशा था बाहर फेंकवा दिया। कहते हैं मैं अंदर गया, पैर हाथ मुंह धोकर जब अंदर गया, जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता जाऊं, लाइन में खड़ा होकर आगे आगे बढ़ता जाऊं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे साथ कोई मिरेकल हो रहा है। कहते हैं जैसे अंदर गया, मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद किसी ने इशारा किया, जगह दी, में बैठ गया। कहते हैं वहां कीर्तन हो रहा था, समझ मुझे कुछ नहीं आ रही थी, पर जो गा रहे थे वो वाणी मेरे हृदय पर चोट कर रही थी, समझ मुझे नहीं आ रही थी। कई लोग कहते हैं ना वाणी पढ़ते हैं पर आज तक असर नहीं दिखा। भाई वाणी तो अपना असर करती ही है। मिश्री का स्वभाव है, चाहे उसे कैसे भी आप खाओ उसे मीठा ही लगना है। बस हमारा अपना मन खराब है। प्यार से आखो सतनाम।
कहते हैं मैं वहीं बैठा था, अब 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बाद मेरे सारे दोस्त आए, कहते हैं चल भाई अब हमें आगे जाना है, ताजमहल लाल किला देखना है। मैंने कहा हमारे सारे प्रोग्राम कैंसल, मैं नहीं चलूंगा। कहते हैं क्यों? कहते हैं जिस दिन हमारी फ्लाइट है ना, मैं सीधा आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलूंगा, जाओ। कहते हैं तकरीबन 1 महीने का हमारा टूर था, मैं वहीं रह पड़ा दरबार साहब, सारा दिन गुरु रामदास के उस दरबार में बैठकर बस कीर्तन सुनता रहा। पर पता नहीं मेरे कौन से गुनाहों पर गुरु रामदास खुश हो गए। प्यार से आखो सतनाम। क्योंकि हमारे इतने पुण्य नहीं, इतने गुण नहीं कि जिसकी हम गुरु को दुहाई दें। और हम तो यही कह सकते हैं गुरु रामदास पातशाह, अगर रीझना है तो हमारे गुनाहों पर रीझ जा। कहते हैं जब चलने का दिन आया, ये जो फोटो आप देख रहे हो ना हरमंदिर साहब की, ये मैं वहां से लेकर के आया। आते आते आंखों में आंसू थे, बिछड़ने का एक दर्द था, पर आना था। अब ध्यान दे करके सुनना उस गोरे की बात। कहते हैं मैं यहां आ गया, रोज सुबह गुरु रामदास को याद करके अमृत वेले स्नान करके उनके आगे बैठता हूं। और आज भी वहां उस समय जो कीर्तन हो रहा होता है ना, 7-8 मिनट तक 10 मिनट तक वो मुझे यहां सुनाई पड़ता है। प्यार से आखो सतनाम। इतनी तगड़ी भावना, इतना प्रेम। कहते 10 मिनट तक वहां जो कीर्तन लाइव जैसे आज चलता है ना, वैसे वो लाइव मुझे यहां इस स्वरूप में से सुनाई देता है। 10 मिनट के बाद वो आवाज बंद हो जाती है। मैंने तुम्हें गुरु का सिख जान के इसीलिए घर में बुलाया कि तुम मेरी कोई अरदास कर दो। ये 10 मिनट जो सुनाई देता है अब ये बढ़ने लगे। प्यार से आखो सतनाम। ये रस मुझे और मिलने लगे। सरदार स्वरूप सिंह अलग कहते हैं हम सिख तो भाग्यशाली हैं ही, पर भाई और मत वालों ने और धर्म वालों ने भी गुरु रामदास से इतना प्यार किया है। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। आज उसी धरती से, उसी दरबार से अमृत का रस पिलाने के लिए भाई साहब भी पहुंचे हैं। आओ मैं ज्यादा समय ना लूं, सारे मिलके पढ़ो समाप्ति। प्रभु चरण कमल, चरण कमल हृद माहि निवासा, वैकुंठ नगर जहां संत वासा। वैकुंठ नगर सारे जहाँ संत वासा। हाँ वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। हाँ वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा। वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा।